हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज से एक नया सीरीज लेके आए 10 मिनट सीरीज। इसमें ये होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आपको कवर कराया जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चाहे वह 14 जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये जो टॉपिक मैं कवर कराऊँगा आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, टू द पॉइंट रहेगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 14 जेपीएससी के लिए एक अच्छा प्लान आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, जो दोनों काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए, ये सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा और आज से लगातार आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। और ये सबसे पहले इसके बारे में ये समझना चाहिए कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। तो ये पहला बात पता होना चाहिए कि कौन निकालता है, कहाँ से निकालता है। तो ये पता होना चाहिए, देहरादून। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून, ये पता होना चाहिए। और ये हर 2 साल में रिपोर्ट आता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसका पृष्ठभूमि देखते हैं कि 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, द्वारा द्विवार्षिक, ठीक है, मतलब हर 2 वर्ष में ये निकाला जाता है। और सबसे पहले कब निकाला गया था, प्रकाशित कब किया था, 1987 में। ठीक है। इसके अनुसार से ये केमा रिपोर्ट है, तो 18वां रिपोर्ट है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से ये पता चलता है कि हमारे देश में वनों की क्या स्थिति है और इसको कौन निकालता है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा ये निकाला जाता है। तो कौन है अभी मंत्री, भूपेंद्र यादव है। और ये हर 2 साल में निकलता है। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है, ये याद रखिएगा। ठीक है। पहला रिपोर्ट कब आया था, तो 1987 में आया था। ये कौन सा रिपोर्ट है, तो 18वां रिपोर्ट है। ठीक है। इतना पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया उसको हम लोग समझते हैं। देश के कुल वन, वन क्या होता है वो समझेंगे, वृक्ष आवरण क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है। देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण का जो क्षेत्रफल है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो 25.17% है। ठीक है। इसमें दो टर्म है, एक वन आवरण है क्या होता है, एक वृक्ष आवरण क्या होता है। तो वन आवरण कितना, पहले इसको समझ लीजिए। 8,27,000 में 7,15,343 जो वर्ग किलोमीटर है वो वनावरण है। ठीक है। प्रतिशत में अगर बात करें तो 21.76, ठीक है, 21.76% में। वही वृक्ष आवरण का बात करें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में बात करें तो 3.41, अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 25.17 आएगा। तो एकदम क्लियर कट आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि वनावरण, वृक्षावरण क्या सवाल नहीं पूछा गया, उसके अनुसार से आपको जवाब देना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये समझिए कि वनावरण एक्चुअली होता क्या है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई वन क्षेत्र को 10%, याद रखिएगा, ये 10% से अधिक वन क्षेत्र घनत्व वाली भूमि के रूप में परिभाषित करता है। मतलब कहीं भी है जहाँ 10% से अधिक आपका वन क्षेत्र घनत्व भूमि है तो उसको हम लोग वनावरण बोलेंगे। ठीक है। और भी है, प्लस कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्र को भी कवर करना आवश्यक है, तो इसको वनावरण बोलेंगे। ठीक है। और वही वृक्ष आवरण में तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, 10% और 1 हेक्टेयर। ठीक है। वनावरण मतलब, वृक्ष आवरण में क्या याद रखना है, क्या होता है, इसका मतलब होगा कि वनों के जो बाहर के पेड़ है, ठीक है, जो उसमें नहीं आते, उसके बाहर जो पेड़ आते हैं उसको वृक्ष आवरण कहेंगे। पहला बात गिनती है, गिनता है, और 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। ठीक है। तो जो वन है, जो वन हम लोग माने हैं, उसके पहली बात तो ये बाहर होना चाहिए। दूसरी बात है कि 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, वृक्ष आवरण बोलेंगे। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया वो कंसेप्ट। अब देखते हैं कि एक पॉइंट याद, इसको याद रखना होगा कि वर्तमान जो कार्बन स्टॉक कितना है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 30.43 बिलियन टन CO2 है। ठीक है। इसको याद करना आपके लिए आवश्यक है। देखिए, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा कि 2021 से तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन करें तो क्या स्थिति है। ठीक है।
तो जो अगर 2021 और 23 को दोनों का अध्ययन करने से ये पता चला कि जो कुल वृद्धि हुई है वो कितना हुई है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर कुल वृद्धि हुई है। ठीक है, उसमें वनावरण कितना हो गया? वनावरण मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि वनावरण क्या होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इससे मैं आने वाले समय में आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, वनावरण कितना? 156 वर्ग किलोमीटर का वनावरण। और वृक्ष आवरण कितना है? तो 1289। ठीक है, 1289 वर्ग किलोमीटर, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1445, 1445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये वृद्धि हुई 2021 के से अगर हम तुलना करके देखें तो वृद्धि दिखती है दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब सवाल दो प्रकार से आ सकता है कि प्रतिशत में वृद्धि और एरिया में कहाँ ज़्यादा वन है। ठीक है, तो एरिया वाइज अगर हम लोग देखते तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा में क्या? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा में क्या? छत्तीसगढ़ में। इसका एक कोड आप याद रख सकते हैं, मैक। ठीक है, MEC मैक। एक सवाल आप कोई भी एग्जाम दे रहे इससे इस टॉपिक से एक सवाल आपका आना कन्फर्म है। इस पॉइंट बात को आप याद रखिएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना है इसको। और मैं आने वाले समय में लगातार आपको इस टाइप से वीडियो देता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। और मुझे बताइएगा कि ये जो 10 मिनट सीरीज मैंने सोचा हूँ, जो शुरुआत किया हूँ, वो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर में एरिया वाइज अगर देखें तो मैक याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, टॉप 3 स्टेट प्रतिशत में बात करें तो लक्षद्वीप हो गया 91, इसका प्रतिशत याद रख लीजिएगा आप, 91.33। उसके बाद मिजोरम हो गया, उसके बाद अंडमान हो गया। ठीक है, तो इसको चाहे तो LMA आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका मैक हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य ये रहता है कि पढ़ाना सिर्फ उद्देश्य नहीं, चीज़ें याद करवाना मेरा उद्देश्य है, तो मैं उसी तरीके से चीज़ें पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और है जो फैक्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो याद रखना है कि 33% से अधिक जो वनावरण वाले राज्य कितना है? तो 19 है। और 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य या UT बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश, ये 8 है। वो कितना? 19 है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, ये बताइएगा कैसा लगा। और टू द पॉइंट था ये। आने वाले समय में आपको लगातार वीडियो मिलेगा। चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जब ये वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।